हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं शिवानी कुमारी के बारे में। आप सबकी प्यारी शिवानी, जिनका दुख खत्म होने का नाम ही नहीं लेता यार। भाई कंट्रोवर्सी इनके साथ ना चुंबक की तरह चिपक चुकी है। क्या हुआ है, पूरा माजरा क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट कर देना, वीडियो को कर देना अभी से एक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो। और अगर आप चाहो तो हाइप भी दबा सकते हो। तो शिवानी कुमारी किसी पहचान की मोहताज नहीं है, काफ़ी जानी मानी बड़ी यूट्यूबर है। और अब इनके गाँव में एक कंट्रोवर्सी सी स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें अब सबको व्लॉगिंग करनी है, सबको वीडियो बनाने हैं, क्योंकि सबको ये पता चल चुका है कि वीडियो बनाने से भाई आते हैं डॉलर्स। डॉलर्स का जो भाव है वो आपको पता ही है क्या चल रहा है अभी मार्केट में, है ना? तो इससे पैसा आता है, तो अब सबको पैसा कमाना है। वो जो पूरा गाँव एक टाइम पर शिवानी कुमारी के पीछे पड़ा होता था, उनको शिवानी कुमारी का व्लॉग बनाना, वीडियो बनाना पसंद नहीं होता था। जो उनकी मम्मी से ये शिकायत किया करते थे, शिवानी की मम्मी से शिकायत किया करते थे कि आपकी बेटी हमारे बच्चों को भी बिगाड़ रही है, हमारे बच्चे भी बिगड़ जाएंगे, आप अपनी बच्ची को संभालो, न जाने क्या क्या बोला करते थे। आज वो सारे के सारे चाहते हैं कि शिवानी की तरह ही उनके बच्चे भी वीडियो बनाएं और वीडियो से पैसे आएं। अब ऐसा हो चुका है ना कि शिवानी का गांव, यूट्यूबर्स का गांव एक दिन घोषित हो जाएगा, क्योंकि हर दूसरे घर में वीडियोस बनने लगे हैं। अब वीडियो तो सबने बना दिया है, स्टार्ट कर दिया है बनाना, लेकिन लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट किसी को नहीं पता है, बेसिक रूल्स किसी को नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। लेकिन षड्यंत्र कैसे किया जाता है वो भली भांति प्रकार से पता है। शिवानी और उनके मैनेजर ने काफ़ी कुछ बताया था कि ये जो सारे हैं ये मिलकर शिवानी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, शिवानी के नाम पर चैनल चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये लोग ब्लेम्स लगा रहे हैं शिवानी के ऊपर, वो बिल्कुल निराधार है। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि अब एक टाइम के बाद ये सारे के सारे शिवानी की चाटुकारिता भी करेंगे, उनकी अच्छाई कर करके वीडियो भी बनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन पीछे काफ़ी बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। जो शिवानी के दुश्मन हैं वो शिवानी के दोस्तों से मिल गए हैं, उनका ब्रेन वॉश किया है और उनको इस कदर जो है मैनिपुलेट किया है कि वो लोग भी अब शिवानी के विरोध में आ चुके हैं और शिवानी को यहाँ पर डिग्रेड करने की, उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी बातें उनके ऑलरेडी जो मैनेजर हैं उन्होंने घोषणा कर ही दी थी कि बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है शिवानी के खिलाफ चल रहा है। लेकिन आज जो शिवानी ने खुलासा किया है वो तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है। शिवानी ने बताया कि यहाँ तक बातें चल रही हैं कि शिवानी को ख़त्म कर दो और उसके बाद फिर मतलब हम लोग अच्छे से अपने चैनल चला सकते हैं, अच्छे से जो चाहे वो कर सकते हैं, ये होगी ही नहीं तो हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा। ये स्टेटमेंट खुद शिवानी ने दिया है कि इस तरीके की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं हमारे गांव के अंदर ही, और गांव में अब रहने का मन नहीं होता है। अब ऐसा लगने लगा है कि हमें गांव छोड़ देना चाहिए और मैं कोशिश करके गांव जल्द ही छोड़ दूंगी, मैं यहाँ से दूर चली जाऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि कानपुर में शिवानी ने ऑलरेडी अपना जो फ्लैट वगैरह है वो ले लिया है। जब कभी वो जाती हैं तो वहाँ रहती हैं, रुकती हैं। तो शायद उन्होंने ये सोच लिया है कि अब वो फ्लैट में ही शिफ्ट हो जाएंगी। जब वो फ्लैट में गई हुई थी, जो व्लॉगिंग वो कर रही थी वहाँ से, वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी सारी ये बातें बताई थी कि वो जल्द ही यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे ही सब कुछ कंप्लीट हो जाता है यहीं वो रहने लगेंगी आकर। तो ये सारी बातें शिवानी ने बताई हैं। इसके अलावा शिवानी ने और भी कुछ खुलासे किए हैं कि शिवानी को बदनाम किस तरीके से किया जा रहा है। शिवानी एक्चुअली संडे के संडे अपने घर पर मौजूद होती हैं, वो ओपन रहती हैं, मतलब ओपन कर देती हैं वो अपना घर, ताकि उनके घर में सब्सक्राइबर्स आएँ, उनके साथ अगर कोई मिलना चाहता है, फ़ोटो खिंचाना चाहता है या वीडियो भी बनाना चाहता है या कोई प्रॉब्लम है उनके चैनल में, तो उसमें वो सपोर्ट करती हैं। हालाँकि वीडियो कम बनाने देती हैं वो, फ़ोटोज़ और इसके लिए ज़्यादा जाती हैं। और हर एक यूट्यूबर यही करता है, अगर आपको पता हो तो सौरभ जोशी भी यही करते हैं। अगर उनके घर कोई जाता आता था, वैसे तो वो पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने ऐसे कोई घोषणा नहीं कर रखी है कि आप आ सकते हो, मैं हेल्प करूंगा, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा है। लेकिन फिर भी जो उनके फैंस हैं वो कई बार उनसे मिलने उनके घर पहुंच जाते हैं बिना उनकी जानकारी के, उनको बिना बताए। और कई बार ऐसी सिचुएशन में वो फंस जाते हैं या वो किसी मार्केट प्लेस में होते हैं, तो वहाँ पर वो प्रेफर करते हैं कि जो भी सामने वाला है वो फ़ोटो क्लिक करवा ले। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि ब्लॉगिंग चैनल चला रहे होते हैं, तो वो चाहते हैं कि हम वीडियो बना लें। अब
वो हर ब्लॉगर तैयार नहीं होता है वीडियो के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि आज ये क्लिप लेकर जाएँगे, कल मेरी ही बुराई करेंगे, मेरे बारे में कुछ बोलेंगे, ऊट-पटांग बोल देंगे, उन्हें मेरी ज़रा-सी अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आई, मेरा थोड़ा-सा भी अगर उन्हें बिहेवियर या एटीट्यूड समझ में नहीं आया, तो बहुत कुछ वो लोग उसके साथ अटैच करके करेंगे और बोलेंगे कि देखो हम मिले थे, हमारा वीडियो भी बना है, लेकिन इन्होंने ऐसे किया, वैसे किया। तो ये सब हर व्लॉगर पसंद नहीं करता है, और पता है सबको कि सामने वाला जो आया है वो अपने चैनल के लिए आया है, ना कि आपसे उसको प्यार है। अगर उसको आपसे प्यार होगा, वो वाक़ई में आपका सब्सक्राइबर होगा और आपका फ़ैन होगा, तो वो यही ट्राई करेगा कि आपकी और उसकी एक फ़ोटो हो बस साथ में, है ना? लेकिन जो लोग वीडियो निकालने की कोशिश करते हैं, तो वो कोशिश कर रहे होते हैं अपने व्लॉग को चलाने की। और ये सब ना, ये व्लॉगर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कोई भी हमारे प्रशंसक नहीं है, ये केवल अपना फ़ायदा देखने आए हैं, तो वो प्रेफ़र नहीं करते इन चीज़ों के लिए। तो वैसे ही शिवानी भी प्रेफ़र नहीं करती हैं। वो फ़ोटोज़ क्लिक करा लेती हैं, इसके अलावा वो और भी जैसे किसी को हेल्प की ज़रूरत हो कि चैनल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस है या कुछ भी है, तो उसके लिए वो हेल्प करने की बात करती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग उनके घर आते हैं, आने के बाद क्या करते हैं कि वीडियो बनाने लग जाते हैं, बिना उनकी परमिशन के वीडियो वगैरह बना ले जाते हैं, और उसके बाद फिर अपने वीडियो में तमाम तरीके की बुराई शिवानी को लेकर कर देते हैं कि बहुत एटीट्यूड है, बहुत घमंडी है, ऐसा इसने बोला, ऐसा इसने किया, और बार-बार रिपीट मोड पर जाते भी हैं। मतलब ऐसे वीडियो बनाने के बाद भी हर संडे को पहुँच जाते हैं। उन्होंने 1 से 2 लोगों के वीडियो भी चलाए हैं अपने व्लॉग में और बताया है कि ये 2-3 बार आ चुकी हैं और आने के बाद व्लॉग बनाकर ले गई, सब कुछ करके ले गई और फिर जाकर मेरी बुराई करने लग गई। ऐसे ही और लोगों के बारे में उन्होंने बताया कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं, हम तो आपके घर में रुकेंगे। अब जैसे कि हमने मना कर दिया कि नहीं, आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं, आप कहीं और जाकर रहिए, आप अपना इंतज़ाम करिए, आप होटल लीजिए या जो भी रूम्स है वो ले लीजिए, हम आपको अपने घर में नहीं रख सकते हैं। तो उससे भी वो बुरा मान जाते हैं और फिर शिवानी के खिलाफ वीडियो बना देते हैं। शिवानी ने बताया कि वो इस तरीके के लोगों को रुकने के लिए इसलिए मना कर देती हैं क्योंकि एक बार इन्होंने दया खा के किसी औरत को रुकने दिया था और फिर बाद में वो इनके बैग से कुछ सामान वगैरह निकाल कर चली गई थी। मैं तो अपना रूम लॉक करके सोई थी, लेकिन मम्मी के रूम से वो कुछ सामान लेकर चली गई थी। ये चीज़ शिवानी ने बताई, इसलिए वो किसी को प्रेफ़र नहीं करती है। उन्होंने जब बोल रखा है कि संडे को आओ, वीडियो बनाओ और जाओ, फ़ोटो वगैरह ले लो और जो भी चीज़ें तुम्हें प्रॉब्लम्स है वो देख लो और फिर उसके बाद मिल-मिला के चले जाओ। अब आप ऐसे आओ कि रात में रुकना है, तो वो यहाँ पर फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। शिवानी ने कहा कि हाँ, अगर आपको फिर भी रुकना है तो आस-पास 5 किलोमीटर के दायरे में कुछ अच्छे होटल्स हैं, कुछ अच्छे रूम वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पर होते हैं, तो आप वहाँ रुको। तो ये सारी बातें शायद शिवानी की कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, जिसकी वजह से शिवानी को डिग्रेड करने की कोशिश की जाती है। अब काफ़ी ऐसे लोग हैं जो शिवानी के ऊपर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं कि शिवानी ने उनके पेज या उनके चैनल को डिलीट करवा दिया है। ऐसे उन्होंने प्रयोग किए हैं उनके चैनल के साथ, जैसे कि उनका चैनल चला जाए। अब वो वर्ड कई बार हम लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं वो वर्ड नहीं ले रही हूँ, STRI है ना, KE। तो वो जो है वो जो शिवानी ने है उनके चैनल पर दिया है। हालाँकि शिवानी ने कहा है कि जब आप मेरा कंटेंट यूज़ करोगे, मेरा वीडियो यूज़ करोगे, तभी वो चीज़ की जाती है। अगर आप मेरे वीडियो से उठाकर अपने मतलब व्लॉग में मेरा व्लॉग उठाकर अपने चैनल पर अपलोड करोगे, तो वो गलत चीज़ है, वो कानूनन ही सही नहीं है। अगर आप वो करते हो तो जाती है हमारे साइड से। लेकिन मैं बेफिज़ूल में किसी के चैनल पर क्यों दूँगी और क्यों मैं ऐसा करना चाहूँगी, और ना ही मैं ऐसा कभी करती हूँ। मेरे पास ये फालतू का ना टाइम है और ना मैं ऐसी चीज़ें करना प्रेफ़र करती हूँ। अब किसी को पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, किसी को ये देखना आता ही नहीं है कि उनका पेज क्यों डिलीट किया गया या उनका अकाउंट क्यों डिलीट कर दिया है वाईटी की साइड से या इंस्टाग्राम की साइड से, तो इसमें मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आपको बाकायदे मेल आता है, आप मेल पढ़िए। शिवानी ने कहा कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते हैं, बस चैनल खोलकर बैठ गए हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि क्या हुआ, किस वजह से हुआ, और फिर वो ब्लेम मेरे ऊपर रख देते हैं। और इतने ज़्यादा गंदे ब्लेम्स हैं कि अगर मैं चली गई, कानूनन मैंने जो है ले लिया कदम, उठा लिया कानूनी वाला, कार्रवाई कर दी इनके ऊपर, तो ये लोग लंबे चले जाएँगे क्योंकि ये लोग फालतू के एलिगेशंस मेरे ऊपर लगा रहे हैं। शिवानी ने यहाँ तक के एग्ज़ाम्पल दिया कि जब से मुझे देखा है कि मैं काम कर रही हूँ, पैसे कमा रही हूँ या सोशल मीडिया से पैसा आता है, वैसे न जाने कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा-लिखा तक नहीं रहे और फालतूपने के ऐसे वीडियो बनाते हैं जिसमें पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है और कठपुतली की तरह, मतलब एक्सप्रेशंस लेस, और वो स्टिफ होकर बैठ जाना और बस सोचना कि इससे पैसा आ जाएगा और फिर पूछना पैसा कब आएगा, कब आएगा। तो ऐसा तक लोग कर रहे हैं। इनको पढ़ना-लिखना तक नहीं आता है, इनको ये तक नहीं पता है कि क्या होती है कम्युनिटी गाइडलाइंस, क्या होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस, इनको कुछ नहीं पता, ना इनको पढ़ना है। बस इनको लगता है कि हमने वीडियो डाला और हमको मिल जाएँगे पैसे, ये करते हैं वो। शिवानी ने कहा कि मेहनत लगती है यार, हर एक वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, ऐसे नहीं बनते वीडियो। अगर बिना मेहनत के कोई काम करोगे कुछ भी नहीं मिलने वाला है।
और साथ ही साथ उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया अपनी दीदी का कि मेरी दीदी का अभी चैनल चल रहा है, जो कि शायद उनकी दीदी रेसिपीज़ से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हैं। तो शिवानी ने कहा कि मेरे से अच्छे वीडियो उनके बनते हैं, प्रोफेशनल वीडियो बनते हैं, और कोई भी वीडियो बनाने से पहले काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है, कंटेंट सोचना पड़ता है कि हम क्या दिखाएँ अपनी ऑडियंस को, या क्या उनको बताएँ ऐसी चीज़ की जो उनके लिए हेल्पफुल हो, या जो भी चीज़ें हम करें उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ सोच लगती है। वीडियो बनाने के पीछे एक काफ़ी लंबी सोच चलती है। ऐसे नहीं कि आप बैठ गए, म्यूज़िक लगा दिया और कुछ भी किया नहीं उसमें, और फिर सोचा कि हमारे पास पैसे आएँगे, और फिर अगर कुछ ऐसा कांड आपने किया अपने वीडियो में, कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जिससे आपको कम्युनिटी गाइडलाइंस लग गई, या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो गई, रूल्स के खिलाफ आपने कुछ कर दिया, और उसके बाद आप ब्लेम करने लग जाओ कि जो कर रही है कि वो शिवानी ही कर रही है, तो ये बहुत सरासर गलत है। ये बेसिकली वो समझाने की कोशिश कर रही थी अपने ब्लॉग के माध्यम से। हालाँकि उन्होंने कहा है कि वो अपने मैनेजर अभिषेक को समझाएँगी कि वो इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाएँ, जिससे कि लोगों में समझदारी थोड़ी-सी लोगों को पता चले कि इसके पीछे की जो साइंस है, थ्योरी है, या जो भी है, वो समझाने की कोशिश करेंगे अभिषेक कुमार। ऐसा बोला है शिवानी ने, क्योंकि उनको उतने अच्छे से एक्सप्लेन करना नहीं आता है। ऑब्वियसली शिवानी के मैनेजर हैं अभिषेक, और उनको बहुत अच्छे से पता है इन सारी चीज़ों के बारे में। वही शिवानी को गाइड करते हुए आए हैं, और इसलिए शिवानी ने प्रेफ़र किया है कि वो समझाएँगे तो अच्छे से समझाएँगे। तो ये सब बोली हैं शिवानी, और काफ़ी कुछ रिवील करके गई हैं, और इसके बाद अब हो सकता है कि वो जल्द ही गाँव से निकल कर चली जाएँ शहर में, कानपुर में शिफ्ट हो जाएँ, क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र जो हैं यहाँ आस-पास रचे जा रहे हैं। काफ़ी टाइम से कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ लगी रहती है, और अब उनके सारे जो फ्रेंड्स हैं वो सारे के सारे उनके दुश्मन बन बैठे हैं। सारे के सारे चैनल खोल कर बैठ गए हैं, और शिवानी को कहीं न कहीं बुरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उसका ध्यान और दिमाग और सब कुछ जो मन है ना, वहाँ से हट रहा है, और वो शिफ्ट होने की बात कर रही हैं। आपके क्या है इस पर ओपिनियन? आपको इस पर क्या लगता है, शिवानी जो कर रही हैं वो सही है या गलत? जो उनके साथ हो रहा है वो कितने हद तक गलत है? ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं वो होनी चाहिए या नहीं? उस पर आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए बाय बाय।